हम उम्मीदें बुनते हैं किसी और से, किसी और की मुस्कान से, किसी और की उपस्थिति से, लेकिन हर बार जब वो उम्मीद टूटती है हम बिखर जाते हैं। और धीरे धीरे अन्य और की उपस्थिति से, लेकिन हर बार जब वो उम्मीद टूटती है हम बिखर जाते हैं। और धीरे धीरे अनजाने में हम खुद को दूसरों की मुट्ठी में दे देते हैं। ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा आधार, तुम्हारी जड़ वो केवल तुम्हारे भीतर है। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद हमेशा दर्द का दूसरा नाम है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तुम उसे अपने सुख का मालिक बना देते हो, और जो मालिक बन जाता है वो चाहे या न चाहे तुम्हें चोट देगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य हमेशा तुम्हारी चाही हुई तरह नहीं रह सकता। दूसरा व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मन बदलता है, और तुम्हारी उम्मीदें हर क्षण टूटने लगती हैं। तुम सोचते हो कि किसी से प्यार करना, किसी पर भरोसा करना मतलब है कि वो हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन नहीं। प्यार का मतलब है बिना उम्मीद के स्वीकार। प्यार का अर्थ है सामने वाले को उसके जैसे रूप में स्वीकारना, और भरोसा का मतलब है जीवन पर भरोसा रखना, न कि किसी व्यक्ति पर। जीवन बहुत सुंदर है। जब हम किसी से कुछ मांगना छोड़ देते हैं तब सब कुछ सहज हो जाता है। तब किसी के मुस्कुराने या न मुस्कुराने से तुम्हारे मन का मौसम नहीं बदलता। तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है कि मैं अपनी उम्मीद हूं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद हूं, मैं अपनी रोशनी का स्रोत खुद हूं। लोग कहते हैं कि उम्मीद जरूरी है। हाँ, उम्मीद जरूरी है, लेकिन किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने भीतर के सामर्थ्य से, अपने भीतर के प्रकाश से। क्योंकि जब तुम खुद अपने लिए उम्मीद बन जाते हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम जीवन के तूफानों में भी खड़े रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं भीतर है। ये समझ लेना कि किसी से उम्मीद रखना खुद को कमजोर बनाना है, और खुद से उम्मीद रखना खुद को सशक्त बनाना है। दूसरा तुम्हारे जीवन में आता है एक अनुभव बनकर, एक दर्पण बनकर, लेकिन वो तुम्हारा आधार नहीं है। वो तुम्हारा साथी हो सकता है, तुम्हारा मार्गदर्शक भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं। केंद्र हमेशा भीतर होता है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उस पर नियंत्रण चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार चले, और जब वह नहीं चलता तो तुम्हें पीड़ा होती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं होती कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ने एक छवि बना ली थी, और वह छवि टूटी। पीड़ा हमेशा उम्मीद से जन्म लेती है। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। एक ऐसा जीवन जियो जहां तुम्हारा हृदय खुला हो लेकिन उम्मीदें बंद हो, जहां प्रेम हो लेकिन मांग न हो, जहां संबंध हो लेकिन बंधन न हो, जहां भरोसा हो लेकिन अधिकार न हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एक फूल जब खिलता है वह किसी से उम्मीद नहीं रखता कि कोई उसे देखने आएगा, उसकी प्रशंसा करेगा। वह बस खिलता है क्योंकि उसका खिलना ही उसकी प्रकृति है। तुम्हें भी उसी तरह खिलना है, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारा काम है अपने भीतर की सुंदरता को, अपनी ऊर्जा को, अपनी रोशनी को प्रकट करना। बाकी सब अपने आप घटेगा। कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांको, देखो तुम्हारी सारी उम्मीदें कहां से आती हैं। कितनी उम्मीदें बचपन से तुम पर थोपी गई, माता पिता की, समाज की, रिश्तों की। तुम्हें बताया गया कि खुशी किसी के पास है, प्रेम किसी और से मिलेगा, सम्मान किसी और की नजरों में छिपा है। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढते रहोगे तुम कभी अपने को नहीं जान पाओगे। और जब एक दिन तुम भीतर लौटोगे, जब तुम कहोगे अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अब मैं खुद अपनी उम्मीद हूं, उस दिन तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूटेगा। वह प्रकाश जो हमेशा था लेकिन उम्मीदों की धुंध में छिपा हुआ था। कभी सोचो, जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तब क्या होता है। तुम एक भविष्य रचते हो जो अब तक आया ही नहीं, और जब वह भविष्य वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था तब तुम्हारा वर्तमान दुख से भर जाता है। उम्मीद हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है।
इसलिए जो व्यक्ति उम्मीदों में जीता है वह वर्तमान को खो देता है, वह कभी अभी में नहीं होता, और जो अभी में नहीं है वह जीवन को कभी नहीं जान सकता। अपनी उम्मीदों को भीतर मोड़ दो, दूसरे से नहीं, खुद से कहो मैं वह कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन का रचनाकार हूं। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो तब तक सोई रह